मेरा नाम अभ्यंता है और आज मेरा वीडियो का टॉपिक होगा इंडिया और भूटान के पेट्रोल प्राइस कंपैरिजन के लिए। तो आपने सोचा है कि इंडिया में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है और भूटान में सेम वो ही पेट्रोल जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है भूटान में, वो भूटान में इतना सस्ता क्यों मिलता है? क्या आपने सोचा है? क्योंकि उनकी बेस प्राइस तो सेम रहती है, पर इंडिया में इतना 104 के समथिंग चल रहा है और भूटान में वही पेट्रोल 70 या 75 समथिंग चल रहा है। मुझे नोट नहीं पता, पर काफी कम है भूटान में। मैंने ये देखा है और सुना भी है। तो मैं कुछ रीजंस हैं मेरे पास, अगर आप रिलेट कर पाए तो प्लीज देखिएगा। तो इसमें पेट्रोल बिल्कुल, एक तो जीएसटी से बाहर है। पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स, और अलग अलग सेस और सरचार्ज लगते हैं। तो पेट्रोल काफ़ी महंगा हो जाता है। तो मतलब अगर आप सपोज करिए 100 का पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें 45 to 60 तो रुपीज़ टैक्स की ही होते हैं। बाकी 40 रुपीज़ का या 50 रुपीज़ का समथिंग पेट्रोल आता है अपनी बाइक या फोर व्हीलर कार में। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम इसी से ही है, क्योंकि पेट्रोल जीएसटी से बाहर है। तो आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू इसी से आएगा, डीजल और पेट्रोल से। और ये भूटान में इतना सस्ता क्यों मिलता है? भूटान एक तो बहुत कम टैक्स लगाता है, मतलब पेट्रोल पे नॉमिनल सेल टैक्स लगाता है और कुछ परसेंट ग्रीन टैक्स लगाता है। और इंडिया सेम पेट्रोल भूटान में भी एक्सपोर्ट करता है, तो इंडियन एक्साइज ड्यूटी वहां पर नहीं लगती और जीएसटी जीरो रेटेड होता है। तो इसलिए एक तो बिल्कुल सस्ता है। एक पॉइंट तो ये, एक पॉइंट ये कि बहुत कम टैक्स लगता है भूटान में। दूसरा पॉइंट सी है। थर्ड ये हो जाएगा कि उसमें भूटान में स्मॉल कंट्री है, भूटान इज अ स्मॉल कंट्री एंड स्मॉल डिमांड, क्योंकि वहाँ बहुत कम डिमांड होती है और कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, क्योंकि पॉपुलेशन भी वहाँ कम है, कम से कम 8-9 लाख ही है वहाँ पर, इतना है। और वहाँ पर मिडल मैन भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में तो बहुत है मिडल मैन। तो भूटान में इसलिए भी सस्ता पेट्रोल मिलता है। और कंक्लूजन मेरा यही रहेगा कि पेट्रोल महंगा या सस्ता होने का मेन रीजन ऑयल नहीं होता, टैक्स पॉलिसी होती है। क्योंकि इंडिया में वो ही पेट्रोल पर वैल्यू एडिड टैक्स और एक्साइज ड्यूटी और अलग अलग तरह के सरचार्ज और सेस लगते हैं, और भूटान में वही पेट्रोल पर नॉमिनल सेल टैक्स लगता है और कुछ परसेंट उनका ग्रीन टैक्स लगता है। तो ये मेरे पॉइंट्स रहेंगे इंडिया और भूटान के पेट्रोल प्राइस कंपैरिजन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिएगा। और लास्ट मेरा एक पॉइंट रह गया था, भूटान ने फ्यूल को लोगों के लिए अफोर्डेबल रखा, जबकि इंडिया में फ्यूल से डेवलपमेंट और रेवेन्यू बैलेंस करती है। मतलब अभी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गवर्नमेंट भूटान ने फ्यूल को लोगों के लिए अफोर्डेबल रखा, कि ताकि यूज कर सके और कम से कम प्राइस पर ले सके। और वही इंडिया गवर्नमेंट ने फ्यूल से डेवलपमेंट और रेवेन्यू बैलेंस करता है। तो यही था मेरा भूटान और इंडिया में पेट्रोल कंपैरिजन में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और लास्ट में मेरा एक लाइफ लेसन रहेगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। खुद को किसी से कम मत समझो। अगर आप खुद को किसी से कम समझोगे तो आप कंपेयर करते रह जाओगे। तो इसलिए खुद को किसी से कम नहीं समझे और अपने आप को हमेशा दूसरों से अच्छा समझें कि हाँ मैं अच्छा हूँ, ताकि आप लाइफ में ग्रो हो सके। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।